Okay, good morning everybody. Now continue with chapter number 3 MCQ. Last MCQ number 20 था. Now today 21. So question is the graph of velocity versus time for a moving particle. The total distance travelled by the particle in time interval 0 to 10 second is v versus t and graph phi and v. So now minus v. The magnitude of v is 10 meter per second. So minus 10 meter per second. So now calculate the distance traveled in 0 to 10 second. Okay. एक चीज़ याद रखेंगे कि जब v वर्सेस t ग्राफ है और डिस्टेंस कंप्लीट करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो अब इस पोर्शन की एरिया फाइंड करने से भी आंसर आपको मिल सकता है. मतलब एरिया कवर्ड बाय v वर्सेस t ग्राफ. ओके, वो कैलकुलेट करो, आपको डिस्टेंस देगा. ओके, सो नाउ डिस्टेंस d इज इक्वल टू 1/2 o a एंड b. सो 1/2 OA इंटू OB. सो नाउ 1/2 OA. तो यहाँ 5 सेकेंड ग्राफ में लिख के दिया है और यहाँ 10 सेकेंड लिख के दिया है. तो ये होगा 5, दिस डिस्टेंस 10. सो 50 डिवाइड बाई 2 इज 25 मीटर. ओके, 25 मीटर. ये 0 to 5 सेकेंड के लिए. Similarly 5 to 10 second. Similarly 5 to 10 second. So this distance is d1, second d2. So now 1/2. So a b इसको लिखेंगे c और d. Okay. So now d2 is equal to 1/2 ad into dc. मतलब area of triangle ADC. Now 1/2 AD is equal to, so 10 minus 5 DC is equal to. अब यहाँ मैग्नीट्यूड लिखेंगे. सपोज आपने यहाँ मैग्नीट्यूड माइनस में लिख दी तो वेक्टर फॉर्मेट में कैलकुलेशन हो जाएगा. तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और इसलिए आप यहाँ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लिखेंगे. सो अगेन 1/2 5 10 and therefore 25 meter, and therefore distance in time 0 to 10 second d is equal to d1 plus d2. So 25 plus 25, answer is 50 meter. Clear? And therefore option B is right. Option B is right. ठीक था क्वेश्चन नंबर 21. So now next question is 22 number. Next question is 22 number. The displacement of particle is given by xt is equal to 4t square plus 8. 4t square plus 8. The instantaneous velocity of particle is t equal to 2 second. टाइमिंग क्या दी? t इक्वल टू 2 सेकेंड. सो नाउ v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. नाउ d बाई dt ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 8. ओके, ये फिर से हम डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं. अब चेक करो, पहले दोनों की डेरिवेटिव सेपरेटली लिखेंगे तो 4t स्क्वायर d अपॉन dt 8. ओके, 4 इज अ मल्टीपल. t स्क्वायर की डेरिवेटिव तो पहले भी बताया था कि t रेस टू n d अपॉन dt इज इक्वल टू n t रेस टू n माइनस 1. तो यहाँ t स्क्वायर है, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 t रेस टू 2 माइनस 1. सो आंसर इज 2t. एंड प्लस, अब देखो इस टर्म के अंदर t नहीं दिया, इसका मतलब ये रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब इसकी डेरिवेटिव 0. डेरिवेटिव का मतलब कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ कैसे वेरिएट होगी. ओके, लेकिन ये चेंज होगा ही नहीं, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0.
सो नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 8t. ओके, आपको कैलकुलेट करना है for t is equal to 2 सेकेंड. सो नाउ for t is equal to 2 सेकेंड, v2 is equal to 8 into 2 and therefore 16 मीटर पर सेकेंड इज आंसर. ओके, तो ये एमसीक्यू था नंबर 22 और ये बी ऑप्शन में आएगा. ये आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिख के दिया है. नाउ 23, an object is thrown in vertically upward direction. The time to reach a maximum height is. ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाएगा, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू -c. जाएगा कहाँ? अपवर्ड. ओके, यहाँ टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास. और फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम हाइट. सो d इज इक्वल टू h. सो नाउ फॉर्मूला इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0. इनिशियल माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू -2g h and therefore h is equal to v0 square upon 2g. द मैक्सिमम हाइट की ये फॉर्मूला रहेगी, मैक्सिमम हाइट की. ओके, और हमको कैलकुलेट करना था टाइमिंग. ये जो मैंने बताया मैक्सिमम हाइट, हमको कैलकुलेट है टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट. सो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80. अब यहाँ चेक करो, v0 इनिशियल v0 माइनस g इंटू t. तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट लिखना है तो gt इज इक्वल टू v0 एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू v0 अपॉन. तो इस एमसीक्यू मैंने दो चीज़ कैलकुलेट करके दी. मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना तो कितना होगा और टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट कितना होगा. सो t इज इक्वल टू v0 अपॉन g. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सपोज आप ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन इज राइट. सी ऑप्शन इज राइट. ओके, देन 24. Question number 24. The ratio of the distance traveled in 4th and 3rd second by a starting particle moving over a straight path from the rest with constant acceleration. Initially rest मतलब v0 equal to 0, acceleration remain constant, or distance traveled in 4th second and 3rd second. Okay, the distance traveled in nth second. So v0 plus a by 2 2n minus 1 is the formula. But initial velocity equal to 0 दिया है, initial velocity equal to 0 and therefore formula of distance a by 2 2n minus 1. Okay, पहले लिखा 4th second. Okay, तो d4 is equal to a by 2 2 into 8 minus 1. So answer is 7a by 2. Then 3rd second. So d3 is equal to a by 2 2 into 3. ये गलत सब्स्टिट्यूशन है 4. सो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 6 minus 1 5a upon 2. So now ratio of 4th second and 3rd second is 7a upon 2 into 2 upon 5a. So answer is 7 by 5 and therefore a option is right. A option is right. ये जो क्वेश्चन था वो 24 नंबर का था. Now 25. Question number 25. The position of a particle moving along a straight line is x equal to 2 minus 5t plus t cube. The acceleration of a particle at t is equal to 2 seconds. Acceleration of particle at t is equal to
2 second. Okay, first derivative is called velocity and the second derivative is called acceleration. So first derivative d upon dt of 2 minus 5t plus t cube. अब देखो डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं. फर्स्ट टर्म में टाइम नहीं दिया, मतलब टाइम है ही नहीं, तो इसकी डेरिवेटिव 0. सो नाउ 5 इज अ मल्टीपल, t की डेरिवेटिव 1, t क्यूब, तो क्या लिखेंगे 3t स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू फार्मूला d अपॉन dt t रेस टू n इज इक्वल टू n t रेस टू n माइनस 1. क्योंकि यहाँ t क्यूब रखेंगे तो 3 माइनस 1 ऐसे t क्यूब 3 t2 minus 1 and therefore 3t square. ओके प्लस 3t क्यूब हो गया. अब इसके लिए v इज इक्वल क्या लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 5 इज वेलोसिटी. 3t स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ 10 is a is equal to dv by dt. So the d upon dt of 3t square minus 5 and therefore a is equal to, अब देखो 3 मल्टीपल है, t स्क्वायर के लिए 2t, यहाँ फिर से लिख रहा हूँ t स्क्वायर 2 t रेस टू 2 माइनस 1. सो आंसर इज 2t. सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 60. Okay, but get acceleration for time t equal to t second. So 6 into 2 is equal to 12 meter per second square is the answer. Okay, and this option is A. This option is A. Now next is number 26. Next is number 26. The path length can be equal to or dash then the displacement. Path length can be equal to and dash the displacement. Okay, यहाँ सभी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे. फर्स्ट लेस, सेकेंड +1, थर्ड -1 एंड ग्रेटर. तो सिंपल है. देखो ऑब्जेक्ट O से P पे गया, Q पे गया और R पे आगे स्टडी हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आया, तो इसका पाथ लेंथ कितना होगा. पाथ लेंथ इज इक्वल टू OP प्लस PQ प्लस QR. ओके, O2P, P2Q, Q2R. बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू OR, the minimum distance between initial and final point. तो यहाँ आप लिख सकते हैं, उसने क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ कैन बी इक्वल टू और डैश देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंड डैश, तो लिखना है ग्रेटर. ओके, तो ये ऑप्शन इज राइट. आपने यहाँ चेक किया कि पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, लेकिन सपोज स्ट्रेट लाइन में ही सिर्फ मोशन होती है, सिर्फ जाके वापस नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके, वरना ऑलवेज पाथ लेंथ उससे ज़्यादा मिलेगी. क्लियर. नाउ 27. 27 is with uniform circular motion the equation of a centripetal force. Okay, centripetal force F is equal to mv स्क्वायर अपन r से मिलता है. अभी तो लॉजिकल है, नहीं सपोज आपको पता चल रहा है तो इसको प्रॉपरली पूरा डीप में हम चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर. सो अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर is a formula of centripetal force. Okay, then next 28. Next number is 28. The distance between Ahmedabad and Surat is 300 kilometer.
two trains set off simultaneously towards each other with a speed 60 km per hour and 40 km per hour respectively. When will they cross each other? मतलब टाइमिंग कैलकुलेट करनी है कि फर्स्ट ऑप्शन इज 3 आवर, सेकेंड 15 आवर, थर्ड 1/3 आवर एंड फोर्थ 4/3 आवर. ओके, अब इसमें एक चीज़ तो है कि इनिशियल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर. ओके, दोनों ऑपोजिट जाएगी. किसी एक ट्रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है, सो वी ए माइनस वी बी. ओके, लेकिन वी ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड वी बी इज इक्वल टू -40 किलोमीटर पर आवर. ये माइनस क्यों लिखा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक को प्लस बताएंगे, सेकेंड को माइनस. सो 60 माइनस -40, सो आंसर इज 100 किलोमीटर पर आवर. So now speed is equal to distance upon time and time is equal to distance upon speed, and therefore distance is 300 kilometer upon 100 kilometer per hour. So answer is 3 hour, and 3 hour मतलब A option is right. A option is right. Okay. Now next is a 29 number. A particle travel on a semicircular path of radius r. The path length for a particle. Okay, चलो सेमी सर्कुलर बताया. पहले सर्कल ड्रा करते हैं. रेडियस क्या बताई? आर. पाथ लेंथ, ओके, सपोज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया, तो ये पाथ लेंथ कितनी होगी? तो लिखेंगे पाथ लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफरेंस डिवाइड बाई 2. सो आंसर इज पाई आर. चलो ये तो ख़त्म हो गया, पाथ लेंथ कितनी थी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट होता. पाथ लेंथ ये होती है और डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सपोज डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो लिखते हम 2r. क्यों? डायमीटर जितना होता. डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते तो 2r, क्योंकि ओरिजिन है. ये रेडियस, तो ये भी क्या होगा? रेडियस. टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता? 2r. ओके, तो ये कौन सा था? 29. Question number 30. The slope of V versus T represent first option is velocity, second acceleration, third speed and fourth displacement. Okay, suppose हम एक टाइमिंग लेंगे t1, सेकेंड t2, similarly velocity v1 is called v2. So now slope is equal to delta v upon delta t. So v2 minus v1, t2 minus t1, so it's called delta v by delta t. इसका मतलब स्लोप आपको स्पीड की मैग्नीट्यूड देगा या स्पीड कैलकुलेट करके देगा. क्लियर? तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट. सी ऑप्शन इज राइट. नाउ 31. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय yt is equal to 2t square plus 5. Hence its velocity at the end of 6 seconds will be its velocity after 6 सेकेंड. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
तो इसके लिए होगा 2t। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 तो मल्टीपल है, टी स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2t प्लस ये कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी 0 एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू 4t। ओके, हमको कैलकुलेट करना था फॉर टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड। क्या लिखेंगे? फॉर t इक्वल टू 6 सेकेंड v6 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24 मीटर पर सेकेंड इज अ आंसर। 24 मीटर पर सेकेंड इज अ आंसर। ये ऑप्शन आपको फोर्थ ऑप्शन डी में लिख के दिया है। 24 आपको डी में लिख के दिया है। नाउ नेक्स्ट इज 32. Two trains cross each other in opposite direction with speed 72 km/h. The magnitude of relative velocity of one train with respect to other. क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा है, फिर से पढ़ो। टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड 72 km/h. ओके, फर्स्ट की स्पीड 72 km/h, सेकंड के लिए भी 72 km/h. ओके, अब क्या पूछा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो अब फर्स्ट को पॉजिटिव लेकिन सेकंड को नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। फर्स्ट की रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो फर्स्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव, सेकंड ऑपोजिट में आ रहा है तो हमको क्या लिखेंगे? नेगेटिव. ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ वन रिस्पेक्ट टू, velocity of 1 with respect to 2 is called v1 minus v2. So v1 is 72 minus 72. So addition is 144 km/h. 144 km/h. And then A option is right. इस क्वेश्चन के अंदर A option right हो जाएगा.